पड़े, ऐसे उस तीर्थंकर प्रभु का जन्म उस प्रज्वलित दीपक की तरह हो गया जो एक बार ऐसे जन्मे हैं कि अब दोबारा उनको जन्म लेना ना पड़े। यानी ऐसा निर्वाण का लक्ष्य उनका इस जन्म में बन गया, वरना जन्म तो रोज लिया जाता है। हजारों लोग इस धरातल पे जन्म प्रतिदिन लेते हैं, दीपक भी जलते हैं, दीपक बुझ जाते हैं, फूल भी खिलते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। जन्म लेने के बाद में निर्वाण का लक्ष्य बड़ी मुश्किल से बनता है। निर्वाह तो सभी कर लेते हैं, अपना रोटी कपड़ा मकान जुटाने का कार्य तो सभी कर लेते हैं, और कई बार जन्म लेने के पश्चात निर्वाह भी पूरा नहीं मिल पाता। कई बार रोटी मिल गई तो मकान नहीं, मकान मिल गया तो ऐसी मंदी कि फिर से रोटी नहीं, यानी निर्वाह से ही ऊपर नहीं उठ पाते। जन्म तो मिला परंतु निर्वाह के आयोजन प्रयोजन और संयोजन के अंदर उसी इंतजाम में जिंदगी क्या हो जाती है, बीत जाती हैं। कुछ जन्म ऐसे भी होते हैं जो निर्वाह से थोड़े ऊपर तो उठ जाते हैं पर निर्वाण का लक्ष्य नहीं बन पाता, निर्माण की भूमिका में आ जाते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, सत्कर्म और शुभ क्रिया का आराधन कर लेते हैं, पुण्य का उपार्जन हो जाता है, परंतु वह शुद्ध अवस्था, वो निर्वाण का लक्ष्य फिर भी नहीं बन पाता और फिर दोबारा से क्या लेना पड़ जाता है, जन्म। परंतु जन्म लेने के पश्चात निर्वाण का लक्ष्य बन जाए, जन्म लेने के पश्चात उसी जन्म के अंदर निर्वाण मिल जाए तो वो तीर्थंकर का जन्म मनाने के लिए देवता भी आ जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये जन्म ऐसा जन्म है, इस जन्म के बाद दोबारा ये आत्मा क्या नहीं करेगी, जन्म नहीं लेगी। उन तीर्थंकरों का जन्म मनाने के लिए इसीलिए देवी देवता भी आ जाते हैं, और वो सिद्धार्थ राजा ने भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कहते 12 दिन तक निरंतर उस वर्धमान का जन्म मनाया है, उस बालक का जन्म मनाया है जो 14 महास्वप्न देखने के पश्चात जिसने अवतरण लिया। ऐसे उस तीर्थंकर प्रभु का जन्म उनके पिता यानी सिद्धार्थ राजा निरंतर 12 दिन तक मनाते रहे, और 12वें दिन उन्होंने एक आयोजन रखा, एक प्रोग्राम रखा। 12 दिन तक तो मनाते रहे, अपने उसी नगरी के अंदर मनाते रहे, पर 12वें दिन उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया। जो उनके मित्र जन थे, जो उनके ज्ञाति जन थे, जो उनके पारिवारिक जन थे, जो उनके परिजन थे, सभी को बुलाया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया है। और वो उत्सव कौन सा उत्सव है? नामकरण का उत्सव है। जन्म उत्सव के साथ में 12वें दिन नामकरण का उत्सव मनाया गया। सारे उन मित्र परिवार के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया गया, और उस प्रीति भोज के पश्चात में सबके सन्मुख उस सिद्धार्थ राजा ने वो रहस्य प्रकट कर दिया, जो रहस्य उन्होंने उस कुक्षी में रहते हुए बालक के त्रिशला महारानी को बता दिया था। और वो रहस्य अभी तक त्रिशला रानी और सिद्धार्थ राजा को ही पता था, सारी जनता को पता नहीं था। वो रहस्य उन्होंने आज सबके सामने राजा सिद्धार्थ ने प्रकट कर दिया कि आज की ये सभा का आयोजन और उसका उपलक्ष्य ये है कि जिस नवजात बालक ने हमारे घर में आगमन लिया है, ये जब से महारानी त्रिशला की कुक्षी में था तभी से धन धान्य में रिद्धि समृद्धि के अंदर, परिवार परिजन के अंदर, खुशियों के भंडार के अंदर, राजकोष के भंडार के अंदर निरंतर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और इसलिए आज हम आप सबकी साक्षी में इस बालक का नाम, गुण निष्पन्न ऐसा नाम क्या रखते हैं? वर्धमान रखते हैं। उस प्रभु महावीर का जन्म नाम वर्धमान था। वह वर्धमान बालक कहते हैं दूज के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वो वर्धमान बालक बहुत से अपने पुण्य संस्कार, शुभ संस्कार लेकर के आया था। जन्म से ही कहते वर्धमान अंतर्मुखी वृत्ति के थे, जन्म से ही एकांत प्रिय थे, जन्म से ही अनासक्ति के संस्कार लेके आए थे, जन्म से ही बड़े दक्ष थे, मेधावी थे। शास्त्र के अंदर शब्द मिलते हैं बड़े आशु प्रज्ञ थे और दीर्घ प्रज्ञ थे, क्योंकि वो बालक
बालक की उस अवस्था में ही सारे गुणों की किरणें क्या हैं, प्रकाशमान हो रही हैं। इतने दर्शनीय हैं, इतने रमणीय हैं, इतने सर्वप्रिय हैं कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वर्धमान कहाँ रहे, मेरे पास में रहे। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगे, शरीर भी उनका क्या होने लगा, उम्र के साथ बढ़ने लग गया, भीतर के आत्म संस्कार भी बढ़ने लग गए। परंतु जिसकी वृत्ति अंतर्मुखी होती है, अंतर्मुखी का मतलब जिसका मुख अंदर की ओर हो, क्या है अंदर में, आत्मा है, जिसका मुख अपनी आत्मा की तरफ हो, वो कहते निर्वाण के साथ जुड़ जाता है। और जिसका मुख बाहर की तरफ हो, वह संसार के साथ जुड़ जाता है। जिसकी दृष्टि स्व में आ जाए, उसके लिए मोक्ष इस धरा पे ही उतर आएगा। और जिसकी दृष्टि संसार में लग जाए, उसके लिए पतन के रास्ते भी क्या हैं, खुले हैं। और मुख की ही बात कही, अंतर्मुख यानी अंदर में उनका मुख रहता था। अंदर में मुख का मतलब आप ध्यान से देखें तो पाएंगे संपूर्ण मुख जो है वो कितनी इंद्रियां लिए हुए हैं। संपूर्ण इसी मुख पे आंख भी है, इसी मुख पे नाक भी है, इसी मुख पे जिह्वा है, इसी मुख पे कान भी है, और स्पर्श की इंद्रिय भी ये लिए हुए हैं। यानी पांचों इंद्रियों को धारण करने वाला कौन है, ये मुख है। और इसलिए कहते हैं मुख बदल लो तो दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाए तो दशा और रास्ते क्या होते हैं, बदल जाते हैं, मंजिल सामने आ जाती है। अंतर्मुखी का मतलब मुख भीतर में रहना, यानी पांचों इंद्रियां उनकी खुलती तो बाहर में है पर देखती किसको है, भीतर में देखती है। अंतर्मुखी वृत्ति बचपन से ही है, संसार का कोई रस नहीं है, बिल्कुल सहज धारा में जीवन है। इतना सहज है कि न कोई आग्रह है, न कोई विग्रह है, न कोई मनमानी है, न कोई खिंचातानी है, न कोई झंझट है, न कोई खटपट है, न कोई शौक है जीवन के अंदर। बिल्कुल उदासीन सा जीवन है, अंतर्मुखी जीवन है, राजपाट का कोई आकर्षण नहीं है। और धीरे धीरे वो अपना जो उनका आकार और प्रकार बढ़ता चला जा रहा है। 7 और 8 वर्ष के बीच में जब पदार्पण किया है उस वर्धमान ने, और आप जानते हैं जो हम सफ़र वाले होते हैं, जो हम उम्र वाले होते हैं, उनका आकर्षण हम उम्र के साथ बना रहता है। जो बालक होते हैं उस नगर के, वो चाहते वर्धमान हमारे साथ खेलने चले, वर्धमान हमारे साथ में उद्यान में चले, वर्धमान के साथ हम अपने पल बिताएं। कौन ऐसा होगा कि जो वर्धमान का सानिध्य न चाहता हो। और एक दिन कहते ऐसा हुआ कि कुछ बालकों ने सोचा कि हम वर्धमान को बुला लाते हैं, उद्यान में चले जाते हैं, क्रीड़ा करने चले जाएंगे, वर्धमान साथ में होंगे तो वो वर्धमान खेल खेल में ही बच्चों को ज्ञान की भी शिक्षा देते हैं। जिनके भीतर में जो रहा हुआ है वही तो बाहर छलकेगा। अंदर में सत्य की दृष्टि है, अंतर्मुखी वे बने हुए हैं। और इसलिए कोई भी घटना प्रसंग, कोई भी शब्दावली ऐसी है कि जिससे वह बात ही बात में सिद्धांत का बोध उन छोटे छोटे बच्चों को भी करा देते हैं। उसी संदर्भ में एक प्रसंग घटित हुआ एक दिन कि वो बच्चों ने सोचा कि हम ग्रुप बना के तो जा रहे हैं, उद्यान में तो हमने जाना है, परंतु वर्धमान को लेकर के जाएंगे तो अधिक आनंद आएगा। और वो सारे बच्चे मिलकर के वहाँ पहुँच गए जहाँ वह भवन था, जहाँ वर्धमान रहते थे। 7 मंजिला वह भवन था। नीचे के उस तले पे महारानी त्रिशला अपने कार्य में रत थी, और ऊपर के तले पे सिद्धार्थ महाराजा जो हैं अपने कार्य में मग्न थे। बच्चे तो बच्चे हैं, दौड़ते हुए चले आए, सामने महारानी को देखा और पूछ लिया कि हे महारानी, वर्धमान कहाँ है। और महारानी ने सहज स्वर में बता दिया, वर्धमान ऊपर है। बच्चे बिल्कुल फटाफट चढ़ गए हैं, एक एक मंजिल सीधे पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए 7वीं मंजिल पे। एक एक कोना निहार रहे हैं, पर कहीं वर्धमान की छवि उन्हें नजर नहीं आती, कहीं वर्धमान उन्हें दिखाई नहीं देते। और उन्होंने देखा यहाँ तो कौन है, महाराज सिद्धार्थ बैठे हुए हैं। और उन बच्चों ने सिद्धार्थ राजा से पूछ लिया, वर्धमान कहाँ है। और उन्होंने कहा, वर्धमान कहाँ है,
नीचे। और वो सारे बच्चे कहाँ आ गए? वापस नीचे। नीचे आ गए, ऊपर देख लिया कहीं वर्धमान नहीं मिले, परंतु वर्धमान की खोज उन्होंने जरूर करनी थी। वो वर्धमान अंतर्मुखी थे, इसलिए वो चिंतन प्रिय थे, इसलिए वो ध्यान मग्न रहते थे। उनके वो भीतर का ज्ञान की ज्योति आत्मा में रमन करना चाहती थी। वो वर्धमान चौथी मंजिल के ऊपर अंतर्मुखी बनके उस छोटी सी अवस्था के अंदर चिंतन मग्न थे, ध्यान मग्न थे। बच्चों ने सोचा कि ये माता कहती ऊपर हैं, ऊपर तो है नहीं, और उनके छोटे से दिमाग ने काम किया, सोचा चलो एक एक मंजिल ढूंढ लेते हैं। और एक एक मंजिल ढूंढते हुए चौथी मंजिल पे उन्हें कौन मिल गए? वर्धमान। वर्धमान क्या मिले? मानो दरिद्र व्यक्ति को क्या मिल गया? हीरा मिल गया। वर्धमान का जीवन सहज था, कहीं कोई इनकार नहीं था, हर चीज का स्वीकार ही स्वीकार था, कोई प्रतिक्रियात्मक चेतना भीतर में नहीं थी। सहज स्वर ने बच्चों ने बुलाया और वर्धमान ने कहा चलो खेलने चलते हैं। क्रीड़ा करने चले गए, उन बच्चों के साथ जाने लगे। रास्ते में चलते चलते उन सारे बच्चों ने एक वृक्ष के नीचे वर्धमान को घेर लिया और कहा उद्यान में तो फिर जाएंगे, पहले हमारे एक प्रश्न का जवाब देना। उन्होंने पूछा वर्धमान, एक शंका भीतर में है, एक प्रश्न भीतर में है, हम तुम्हें बुलाने आए थे। महारानी तृष्णा ने कहा तुम ऊपर हो, तुम ऊपर नहीं थे। सिद्धार्थ राजा ने कहा तुम कहाँ हो? नीचे हो, तुम नीचे हमें नहीं मिले, तुम तो बीच की मंजिल पे मिले हैं। तो एक प्रश्न का जवाब दे दो कि इन दोनों में से किसकी बात सच थी? क्या महारानी तृष्णा ने सच बोला या सिद्धार्थ राजा ने सच बोला? और कहते मुस्कुराए, वो वर्धमान मुस्कुराए। मुस्कुराए इसलिए नहीं कि प्रश्न बड़ा अच्छा है, मुस्कुराए इसलिए कि वह भूमिका तैयार हो गई जो मैं बहुत बड़ा सिद्धांत इन बच्चों के जीवन में डाल सकता हूँ। वह अवसर मेरे पास में आ गया, उन बच्चों की वो पात्रता तैयार हो गई। वह मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा बच्चों, मेरे माता की भी बात सच है और मेरे पिता की भी बात सच है, दोनों की बात सच है। जीवन के साथ में ये सूत्र जोड़ लेना कि किसी की बात को जल्दी से झुटला मत देना, उसकी बात उसके तरीके से क्या हो सकती है? सही हो सकती है। जब तुम देखते हो आधा ग्लास भरा हुआ है तो कुछ बच्चे उसे आधा खाली भी कह सकते हैं, कुछ बच्चे उसे आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अपने अपने एंगल से, अपने अपने नजरिए से, अपने अपने दृष्टिकोण से हर व्यक्ति की बात यहाँ क्या है? सच है। इसलिए तुम जीवन के अंदर ही का प्रयोग मत करना, भी का प्रयोग करना। मेरा ही सच है ऐसा आग्रह मत करना। ऐसा आग्रह रखोगे तो जीवन में विग्रह यानी झगड़े पैदा हो जाएंगे, क्लेश और झंझट पैदा हो जाएंगे। तब तुम सोचना उसका भी सही है और मेरा भी सही है। ही को हटा करके क्या जोड़ देना? भी जोड़ देना। उन बच्चों के उस भूमि के अंदर उस वर्धमान ने खड़े खड़े कौन से सिद्धांत के बीच डाल दिए? अनेकांतवाद सिद्धांत के बीज डाल दिए जो जीने की कला सिखाता है। उस वर्धमान की वो क्रीड़ा मानो सार्थक हो गई। बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए, बच्चों को एक सूत्र मिल गया और बचपन में मिला हुआ सूत्र था जिंदगी क्या है? कामयाबी दिलाता है। वो बच्चे तो क्रीड़ा करके खुश थे पर वर्धमान प्रसन्न थे कि आज इन बच्चों की भूमि में क्या डला है? अनेकांत का बीज डला है। खेल खेल के अंदर वो वर्धमान बच्चों को इस तरह से नानाविध शिक्षा देते थे। ये तो एक शिक्षा हुई, कदम कदम पे शिक्षा देते थे और फिर वही चित्त अंतर्मुखी हो जाता था, वही सरल मनोवृत्ति थी। और वो वर्धमान एक दिन वर्धमान से महावीर बन गए। वर्धमान तो नाम रखा किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा। वो महावीर कैसे बने? इस छोटी सी उम्र में वो महावीर बन गए। वो महावीर नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? कब दिया गया? क्यों दिया गया? 8 वर्ष की छोटी सी उम्र और वर्धमान से महावीर वो कैसे बनते हैं? तो आप जानते हैं कि जब शक्रेंद्र उस मेरू पर्वत के ऊपर जन्माभिषेक के लिए ले गया था और तब उसे परिचय हो चुका था कि छोटा सा पिंड है परंतु ताकत कितनी है? इसमें अनंत शक्ति है, इसके अंदर अनंत वीर्य है। ये वीरता का प्रतीक है, ये साहस का प्रतीक है।
हैं, ये पराक्रम का प्रतीक हैं, ये शूरवीरता का प्रतीक हैं। उसके रोम रोम के अंदर वो भक्ति थी, वीरत्व के प्रति, उनके साहस के प्रति, उनके अनंत शक्ति के प्रति। जन्मोत्सव मना करके शक्रेंद्र तो चला गया, परंतु जहाँ प्रियता के तार जुड़े हुए हैं, जहाँ भक्ति के तार जुड़े हुए हैं, वहाँ व्यक्ति कहीं भी रहे, चिंतन मात्र किसका है? उसी प्रियता का है, उसी प्रिय व्यक्ति की आराधना का है। वो शक्रेंद्र चाहे अपने स्वर्ग में बैठा है, रुद्रलोक में बैठा है, अपने विमानों में बैठा है, पर उसकी पल पल की भक्ति किसके चरणों में समर्पित है? उस वर्धमान के चरणों में। वह हर समय अपना उपयोग बार बार कहाँ लगा लेते हैं? वहाँ बैठे ही अवधि ज्ञान के माध्यम से देखते चले जाते हैं कि वर्धमान इस समय क्या कर रहे हैं, वर्धमान इस समय किस अवस्था में हैं, और वो देख करके उन्हें क्या मिलता है? बड़ा आनंद मिलता है। एक दिन कहते हैं स्वर्ग लोक में एक घटना घटी। उस पहले देवलोक के अंदर शक्रेंद्र की सभा जमी हुई थी, और उस शक्रेंद्र ने जो उसके मन में होता है वही वो बोल देता है। उसने कहा कि इस धरती के ऊपर, इस जम्बू द्वीप के अंदर, इस भरत क्षेत्र के अंदर, इस कुंडलपुर नगरी के अंदर, इस सिद्धार्थ राजा का जो पुत्र है, छोटा सा है, 8 वर्ष का, वर्धमान उसका नाम है, परंतु इसके अंदर इतना साहस है, इतनी वीरता है, इतना पराक्रम है, ऐसी अनंत शक्ति है कि कोई देव हो या दानव, कोई गंधर्व हो या मानव, कोई भी उसको भयभीत नहीं कर सकता। इतना निर्भय लिए हुए कौन है? वो छोटा सा बालक है। और कहते शक्रेंद्र ने जैसे ही ये वचन सुनाए, सब ने अपने मस्तक क्या कर दिए? नीचे झुका दिए कि वाकई में कितनी वीरता है, कितना निर्भीक ये व्यक्तित्व है, छोटी सी उम्र है, मनुष्य का जन्म है, परंतु अनंत शक्ति लिए हुए हैं। बार बार सबने मस्तक झुका दिए, पर सभा तो सभा है, जरूरी नहीं है कही गई बात सबको क्या लगे, अच्छी लगे। एक देवता ने सोच लिया ये तो बड़ी अतिशयोक्ति है, ये तो आश्चर्यजनक बात है। क्या कभी ऐसा होता है कि वो जम्बू द्वीप छोटा सा क्षेत्र है, भरत क्षेत्र उसमें भी छोटा सा है, जहाँ ये बालक औदारिक शरीर लिए हुए हैं और इतने छोटे उम्र के अंदर वो डरे ना? ऐसा हो नहीं सकता। भय की ग्रंथि तो सबके भीतर में है, ऐसी कौन सी वीरता उसमें छिपी है? उसे ये बात मान्य नहीं हुई, उसने इस बात को स्वीकारा नहीं, और अंदर के अंदर भाव जाग गए कि ये तो भक्ति के वश इंद्र बोलते हैं, भक्ति में तो अतिशय आ ही जाता है। मैं इस बात को तब मानूंगा जब मैं इस बात की क्या ले लूँगा? परीक्षा ले लूँगा। क्योंकि जो देवता होते हैं, उन देवता को कोई शंका हो जाए तो वो परीक्षा लेने को तत्पर हो जाते हैं, और परीक्षा में यदि वो देख लें कि कोई व्यक्ति वैसा खरा उतर गया है, तो वो भी जन्म जन्म के उसके क्या बन जाते हैं? भक्त बन जाते हैं। जिस किसी एक देव को शक्रेंद्र की ये बात मानने में नहीं आई थी, और उसने सोचा कि मैं इस बात को नहीं मानता, विरोध चाहे उसने नहीं किया, पर मन ही मन पक्का सोच लिया कि जम्बू द्वीप में जाऊंगा, जाने में कोई देरी तो लगनी नहीं थी, और उसने अपना उपयोग लगा के देखा। और उस समय कहते हैं वह 8 वर्ष के वर्धमान, वो बालक से वर्धमान, उन्हीं उस बालकों की टोली के साथ में खेलने के लिए उद्यान में पहुंचे हुए थे। आज उन बालकों ने कहते हैं राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला से स्पेशल आज्ञा ले ली थी कि आज हम वर्धमान के साथ जाएंगे, उद्यान में जाएंगे। रोज हम एक ही क्रीड़ा करते थे, आज हम 2 क्रीड़ाएं करके आएंगे, 2 तरह के खेल खेल के आएंगे, थोड़ा हम देरी से आएंगे। और कहते माता पिता तो खुशी ही थे कि ये सारा दिन तो अंतर्मुखी बना रहता है, बच्चों के साथ थोड़ी देर क्या होगा, खेल लेगा। बच्चों ने माता पिता ने बड़ी अच्छी तरह से उस बच्चों के साथ में वर्धमान को भेज दिया। वर्धमान न खुश हैं, न वर्धमान नाराज हैं, वह सहज धारा के अंदर हैं, न उन्हें कोई खुशी से हर्ष होता है, न किसी दुख से गम आता है। वो अपनी सहज धारा में बच्चों के साथ चलते चले जा रहे हैं, और अभी उद्यान में जाके पहुंचे थे, और बच्चे निर्णय ले रहे थे कि हमें कैसी क्रीड़ा करनी है, किस नियम से करनी है, किस विधि से करनी है। और उधर उस देवता ने उपयोग लगाया कि ये अवसर अच्छा है किसको डराने का,
वर्धमान को डराने का। क्या ये वर्धमान नहीं डरेगा? क्या ये छोटा सा बालक नहीं डरेगा? कैसे नहीं डरेगा, मैं भी देख लेता हूँ। और कहते उन सारे बच्चों ने अपने ग्रुप बना लिए, 2-2 का ग्रुप बना लिया। वो ज़माना था, ज़माने के अनुसार क्रीड़ाएं बदल जाती हैं, खेल के नाम बदल जाते हैं। तब जो खेल खेले जाते थे उन खेलों के नाम होते थे आमल की क्रीड़ा और तिंदुशक क्रीड़ा। और वो बच्चे जो हैं दौड़ भाग की क्रिया इसमें करते थे, 2-2 का ग्रुप बना लेते थे। और उनका नियम ये होता था कि एक पेड़ को निशाना बना लेते थे। एक पेड़ को निशाना बना करके 2-2 के ग्रुप से बच्चे क्या होते, दौड़ते। पहले एक ग्रुप दौड़ता और दौड़ करके उन 2 बच्चों में जो सबसे तेज दौड़ेगा वृक्ष तक पहुँचेगा, वृक्ष पर चढ़ जाएगा, चढ़ के फिर उतरेगा, उतर के फिर से जहाँ से दौड़ा था वहाँ पे आ जाएगा। वो बच्चा क्या माना जाएगा, विजयी माना जाएगा। ये पहले प्रकार की उनकी क्रीड़ा थी जिसका नाम था अमल की क्रीड़ा। और वो सारे बच्चे वर्धमान ही जिनका क्या था, नेता था। उन्होंने कहा वर्धमान सबसे पहले नंबर किसका है, तुम्हारा है। उसका एक साथी बन गया, दोनों ने मिलकर दौड़ लगाई। अब शक्ति तो भीतर में ऐसी है, पहला नंबर आने में कोई देर तो लगनी नहीं थी। चढ़ गए फटाफट पेड़ पे। और जैसे ही वर्धमान पेड़ के ऊपर चढ़े, सारे बच्चे पेड़ के इर्द गिर्द आ गए हैं कि अब वर्धमान कैसे उतरेंगे, कैसे अपने उस निश्चित निशाने तक पहुंचेंगे। और इधर मौका देखा किसने, उस देवता ने अपने वैक्रिय शरीर के आधार पे भयंकर काले नाग का उसने क्या बनाया, रूप बनाया। अकराल विकराल सा रूप बनाया। फन उसने अपना फैला दिया और वृक्ष के तने से क्या हो गया, लिपट गया। ऐसा लिपट गया जब वर्धमान ऊपर चढ़ चुके हैं, अब उन्हें क्या आना है, जल्दी से नीचे आना है। परंतु नीचे उतरे कैसे, वो फुंकार मार रहा है कौन, वो विषधर, वो भयंकर सर्प हैं। और सर्प देख करके वर्धमान ने तो अभी देखा भी नहीं, पहले किसने देख लिया, बच्चे ने। और सारे बच्चे चिल्ला उठे, सारे बच्चे भय से थरथर कांपने लग गए, सब बड़े भौचक्के से रह गए, पसीने पसीने हो गए और जोर से चिल्ला पड़े, वर्धमान वर्धमान सावधान सावधान, नीचे मत उतरना, नीचे मत उतरना। यदि तुम नीचे उतरे तो तुम्हें नहीं पता तने से कौन लिपटा हुआ है, ये भयंकर विषधर हैं। वर्धमान तुम बिल्कुल नीचे मत उतरना। बच्चे चिल्ला रहे हैं और उस वर्धमान के भीतर ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना कोई भय, ना कोई दहशत। उन्होंने तो अपने अभय के दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उन बच्चों को कहा तुम शांत हो जाओ, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मुझे उतरने दो। और वो वर्धमान उतर तो गए हैं, उतरने तो दिया उस भयंकर सर्प ने, परंतु पीछे पड़ गया किसके, उस वर्धमान के। और उस वर्धमान ने निर्भय भाव से, अहिंसा के भाव से, अनंत करुणा के भाव से उस सर्प के फन को हाथ में पकड़ा। बच्चे कहते वर्धमान इनसे अलग हो जाओ, इनको पकड़ो मत। और वो वर्धमान अभय का हाथ देता, तुम शांत हो जाओ, तुम देखते चले जाओ, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहते सर्प का फन अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई रस्सी को पकड़ लेता है और पकड़ के दूर फेंक देता है। इस तरह से वर्धमान ने जैसे ही उस भयंकर सर्प को दूर फेंक दिया और बच्चे बड़े निश्चिंत हो गए कि हमारा कष्ट क्या हो गया, टल गया, वर्धमान बच गया, सांप चला गया। सांप तो चला गया, वो तो था ही विषधर देवता था। उसने देखा मेरा पहला वार क्या हो गया, खाली चला गया। ये डरा नहीं, वाकई में चिल्लाया नहीं, भयभीत भी नहीं हुआ। और कितना साहस कि इसने मेरे मुख को पकड़ के मुझे क्या कर दिया, दूर फेंक दिया। परंतु वह भी ऐसे हारने वाला नहीं था, वह भी परीक्षा लेने आया हुआ था। एक बार की परीक्षा में पास नहीं हुआ तो वह दोबारा परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। बच्चे बड़े प्रसन्न हैं कि चलो अब कोई बात नहीं, पहली क्रीड़ा हमारी समाप्त हो गई, अब हम दूसरी क्रीड़ा करते हैं। दूसरे खेल के अंदर तिंदुशक उस खेल का नाम था। इसी तरह का खेल है, 2-2 बच्चों का ही ग्रुप है, वही पेड़ का निशाना है। पर अब इसमें फर्क ये है कि पेड़ पे नहीं चढ़ना है, क्योंकि बच्चे थोड़े डर भी चुके थे। पेड़ पे चढ़े और कोई दूसरा सर्प निकल आए, वर्धमान ने तो इसे पटक दिया, हम तो पटक भी नहीं सकेंगे, इसलिए दूसरा खेल प्रारंभ कर दिया। उसमें पेड़ पे नहीं चढ़ना है, मात्र पेड़ को छूना है, स्पर्श करना है और वापस अपने ठिकाने आ जाना है। तो 2 में से जो एक बच्चा विजयी हो जाएगा, एक बच्चा क्या होगा, हार जाएगा। तो जो बालक
हार गया है उस पराजित बालक ने विजित बालक को अपने कंधे पे बिठा करके कहाँ ले जाना है, उस निश्चित स्थान पे जहाँ से दौड़ क्या हुई है, प्रारंभ हुई है। और इसके अंदर कहते हैं बच्चे अभी अपना इंतजाम कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे और अवसर देखा उस देवता ने अपना रूप भी बालक का बना लिया और उनके अंदर क्या हो गया, शामिल हो गया बच्चों के साथ, बच्चे की तरह रूप बना करके। अब बच्चे उन्हें तो कुछ पता लगा नहीं, सारे बच्चों के अंदर और ऐसा घुल मिल गया। और उसने वो मौका लिया कि जब वर्धमान का नंबर आया तो वर्धमान के साथ उसने अपनी जोड़ी बना ली कि मैं इसके साथ में दौड़ूंगा, क्योंकि वो दौड़ के अंदर उसे हराना नहीं है, उसको तो खुद हार करके वो अक्राल विकराल रूप बना करके उस वर्धमान को भयभीत करना उसका लक्ष्य है, उसकी वीरता को परास्त करना उसका लक्ष्य है। वर्धमान के साथ उस बालक के साथ क्या करी उसने, बालक बनके दौड़ प्रारंभ कर दी। दोनों दौड़ने लग गए और वो देवता चाहे शक्ति उसके पास भी है परंतु जानबूझ के क्या रह गया, पीछे रह गया। वर्धमान आगे पहुंच गए। फौरन बालकों ने कहा कि इसे कंधे पे बिठाओ और क्या करो, अपने इस निश्चित स्थान पे आओ। और वो मौका देख रहा था, उसने कंधे पे चढ़ा लिया वर्धमान को और उसके पास वो शक्ति है। धीरे धीरे उसने अपना रूप ऊंचा करना प्रारंभ कर दिया। कहते 7 ताड़ जितना ऊंचा उसने कर दिया। सबसे ऊंचा वृक्ष ताड़ वृक्ष है और एक ताड़ वृक्ष ऊंचा हो देखने के लिए गर्दन ऊंची करनी पड़े, जहां 7 ताड़ ऊंचा उसने अपना रूप बना लिया, अक्राल विकराल रूप बना लिया। वो वर्धमान तो दिखना भी बंद हो गया और फिर से बच्चे चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया, पहले तो वर्धमान ने अपने आप को बचा लिया था, अब ये कैसे बचा पाएगा। सारे बच्चों के प्राण सूख गए और वो चिल्ला चिल्ला करके उनके कंठ भी सूख गए और भय के कारण सारे बच्चे कांपने लग गए। उस समय कहते हैं उस नन्हे से वर्धमान ने, उस छोटे से वर्धमान ने इस तरह का वो जिजेंटिक रूप है, वो अक्राल विकराल रूप है, परंतु जरा भी नहीं घबराया, भीतर में कोई डर नहीं है। उन बच्चों की उस ध्वनि को समाप्त करने के लिए उस वर्धमान ने अपना दाएं हाथ की मुट्ठी बांधी और कस करके एक मुक्का ऐसा मारा उसके कंधे पे कि वो पता नहीं कहाँ नदारत हो गया। ना वो जिजेंटिक दिखा, ना वो बच्चा दिखा और एकदम से सारे बच्चों ने देखा कि एक दिव्य आकृति हमारे सामने खड़ी है, एक देवता हमारे सामने खड़े हैं, चकाचौंध उसका रूप है। और तुरंत कहते हैं उस दिव्य आकृति ने किसके चरणों में अपना नमन दिया, वर्धमान के चरणों में। बच्चे झूम उठे, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा, वो तो बच्चे ही थे, वो क्या समझ सकते थे, परंतु वर्धमान सब जानते थे, वर्धमान को सब पता था। और उन्होंने ये सारा समा देख करके उस देवता ने बार बार नमन किया उस वर्धमान के चरणों में और ये कह दिया कि हे वर्धमान, तू सिर्फ वीर नहीं है, हे वर्धमान तू सिर्फ साहसी नहीं है, हे वर्धमान तू सिर्फ पराक्रमी और शौर्यशाली नहीं है। जितना मैं सुन करके आया था, जैसा मैं सुन करके आया था, जो मैंने नहीं माना था, मैं परीक्षक बन के आया था पर मैं प्रशंसक बन के जा रहा हूँ। मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, पर तेरी वीरता देखने आया था, परंतु मैंने आज ये देख लिया, बार बार उसके पीठ पे थपकियां लगाता है, तू वीर नहीं तू महावीर है, तू साहसी नहीं तू महासाहसी है, तू सिर्फ निर्भीक नहीं तू महानिर्भीक है। बार बार ये बात कहने पे सारे बच्चे भी एक साथ बोल पड़े, ये महावीर है। देवता ने भी कह दिया तू वीर नहीं तू कौन है, आज से महावीर है। और बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। देवता तो महावीर महावीर कहते हुए वो तो जहाँ से आया था वहाँ चला गया है। बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। अब सारे के सारे बच्चे झूम झूम करके ले जा रहे हैं उस वर्धमान को कि ये महावीर है, ये महावीर है। और वो राजा सिद्धार्थ और त्रिशला रानी इंतजार करते हैं, बड़ी देर हो गई, अभी बच्चे लौटे नहीं हैं। और जब देखा महावीर की ध्वनि देखी, उनको भी सारा घटनाक्रम उन बच्चों ने सुना दिया, गांव वालों को सुना दिया। और वो वर्धमान से क्या बन गए, महावीर। चाहे वो महावीर बने परंतु फिर भी अंतर्मुखी हैं, चाहे वो महावीर बने बाहर का कोई रस उनके भीतर में नहीं
नहीं हैं, अभी तो 8 वर्ष के हैं। और वो ज़माना था कि बालक 8 वर्ष का हो तो माता पिता उसे कहाँ भेजते थे। आज का ज़माना नहीं था कि बच्चा बोल भी ना सके और कहाँ की तैयारी हो जाती है स्कूल भेजने की। वो समय था कि 8 वर्ष के बालक को गुरुकुल के अंदर भेजा जाता था, पढ़ने के लिए भेजा जाता था। एक दिन महारानी तृष्णा और सिद्धार्थ राजा ने निर्णय लिया कि ये बालक इतना अंतर्मुखी है, इतना क्या है, एकांत प्रिय है, शस्त्र विद्या में इसे कोई रस नहीं है, तो कम से कम शब्द विद्या तो सीख लें, कम से कम शब्द विद्या तो सीख लें। वो माता पिता नहीं जानते थे कि यह अवधि ज्ञानी है, वो देवता तो जानते थे परंतु वो पास पड़ोस के लोग नहीं जानते थे। और देखिए उस वर्धमान ने कभी अपने मुख से ये नहीं जताया कि मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो कैसा जन्मा हूँ, ज्ञानी जन्मा हूँ। कहीं अपने मुख से कोई शब्द का उच्चारण नहीं किया। उस छोटे से वर्धमान ने जब भी उस महावीर को ये कहा गया कि अब तुम 8 वर्ष के हो गए हो, शब्द विद्या का अर्जन करने के लिए तुम्हें गुरुकुल में जाना है, और वह तुरंत तैयार हो गए। इनकार तो कहीं था ही नहीं, हर जगह स्वीकार था, क्योंकि वह जानते थे इनकार करते ही प्रतिक्रिया का चैनल शुरू हो जाता है। और प्रतिक्रिया तो अब क्या करनी है, समाप्त करनी है। स्वीकार भाव है, भीतर के अंदर कोई अहंकार भी नहीं है। यदि अहंकार होता तो फौरन बोलते कि मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ज्ञानी ही हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, तुम तो जो मर्जी पूछ करके देख लीजिए। यही तो ज्ञानी की पहचान है कि ज्ञानी कभी अपने मुख से नहीं कहता कि मैं क्या हूँ, ज्ञानी हूँ। और अज्ञानी बार बार कहेगा मुझे इतना आता है, मैंने ऐसा चिंतन किया है, मैंने ऐसा पठन किया है। यही ज्ञानी और अज्ञानी की मूल पहचान है। और उस 8 वर्ष के वर्धमान को भेज दिया गया है उस स्कूल के अंदर, उस गुरुकुल के अंदर, उस पाठशाला के अंदर, जहाँ पढ़ाने वाले एक ही आचार्य हैं और पढ़ने वाले हर तरह के बच्चे हैं। कोई वैश्य जाति का है तो कोई क्षत्रिय का है, कोई राजकुमार है तो कोई शूद्र जाति का है। जिस किसी जाति के हैं गुरुकुल के अंदर सब एक समान हैं, सबको एक जैसा पाठ पढ़ाना है। वो सिद्धार्थ राजा स्वयं अपने छोटे से वर्धमान को लेकर के कहाँ चल पड़े थे, उस गुरुकुल में, उस आचार्य के पास में उसे बिठाए आए थे। वो आचार्य भी नहीं जानते कि जो मेरे पास पढ़ने आया है वो स्वयं पठित है, उसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। न माता पिता जानते हैं, न पास पड़ोसी जानते हैं, न कोई बच्चे जानते हैं, न वो आचार्य जानते हैं। जानता है तो वो इंद्र जानता है। उस इंद्र को पता है कि इस समय वर्धमान कहाँ है। उसका तो कार्य ही है उपयोग लगाना, वर्धमान को देखना, इस समय वो क्या है, क्या पोजीशन में है, कौन सी क्रिया और क्रीड़ा चल रही है। और उस शक्रेंद्र ने देखा कि अरे ये वर्धमान कहाँ आ गया, जिसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अपने मुख से कुछ बोलेगा नहीं, इस आचार्य को कुछ पता नहीं। और उस शक्रेंद्र ने तुरंत अपना रूप परिवर्तित किया, वैक्रिय शरीर के आधार पे एक ब्राह्मण का रूप बना लिया, वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना लिया। जैसे पंडित लोग होते हैं वैसी आकृति धारण कर ली, तिलक आदि लगा लिए, हाथ में पोथी आदि ले ली और फौरन कहाँ हाजिर हो गया, गुरुकुल के अंदर। गुरुकुल के अंदर हाजिर होते ही उसने कहते हैं इस तरह से आकृति देख करके और इसी चमक दमक देख करके जो गुरुकुल के आचार्य थे वो उठ करके एकदम क्या हो गए, खड़े हो गए। सारे बच्चे खड़े हो गए, वर्धमान भी खड़े हो गए, सब उनका अभिवादन करे। उससे पहले कहते हैं उस पंडित ने पहला नमस्कार किसको कर लिया, वर्धमान को। और खलबली मच गई, खलबली मच गई वहाँ गुरुकुल के अंदर। सबसे अधिक जो है चोट पड़ी किसके ऊपर, उस आचार्य के ऊपर कि ये क्या हुआ, आज ही तो राजकुमार आया है, राजकुमार हो तो क्या हुआ, रिद्धि संपदा हुई तो क्या हुआ, ज्ञान तो इसके पास नहीं है, पढ़ने तो कहाँ आया है मेरे पास, मैं तो गुरु हूँ, ये मैं ही तो ले डूबता है, मैं तो आचार्य हूँ, ये तो मुझे नमस्कार नहीं कर रहा, किसको कर रहा है, इस वर्धमान को। परंतु कुछ सोचने का अवकाश
अवकाश ही नहीं दिया उस पंडित ने, और कहते फौरन उसने प्रश्न पूछने शुरू किए। किसे? पंडित ने प्रश्न पूछे, आचार्य को नहीं। पंडित ने प्रश्न पूछे, बच्चों को नहीं। पंडित ने प्रश्न किसको पूछे? नन्हे से वर्धमान को। उस वर्धमान को ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिस प्रश्नों के उत्तर आचार्य के पास भी नहीं थे, और आचार्य की अवस्था उस समय ऐसी हो रही थी कि धरती फटे और वो समा जाए। यानी उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरी विद्वत्ता कहाँ चली गई है, मेरा पांडित्य कहाँ चला गया है, ये छोटा सा राजकुमार है कौन। चाहे न्याय के प्रश्न थे, चाहे व्याकरण के प्रश्न थे, चाहे साहित्य के प्रश्न थे, चाहे धर्म के प्रश्न थे, चाहे दर्शन के प्रश्न थे, हर प्रश्न का उत्तर पूछने पर तो वर्धमान मौन रहते नहीं थे, परंतु बिना पूछे उन्होंने कभी मुंह का ताला खोला नहीं था। यही तो जीने की सहज प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जीवन में आ जाए कि यदि कोई हमसे पूछे तब तो हम बोलें, यदि नहीं पूछा है तो मौन रह जाए, और बहुत सारा व्यर्थ का कचरा क्या हो जाता है, छट जाता है। उस वर्धमान ने सारे उत्तर देने प्रारंभ कर दिए। अब देखिए, जब वर्धमान ने सारे उत्तर दे दिए, उस आचार्य की हालत ऐसी खराब हो गई है, और उस चक्रेंद्र ने यहाँ कोई टिकना नहीं है, उसने चले जाना है। वो वर्धमान पढ़ेंगे कि पढ़ाएंगे? उस वर्धमान को कहाँ भेजा जाएगा? आगे जाकर के यौवन काल उनका आएगा, और दीक्षा की तैयारी कैसे होगी? दीक्षा कल्याणक कौन मनाएगा, कैसे मनाएगा? और ये दीक्षा कल्याणक ऐसा है जो हमारे भीतर भी विरक्ति के भाव जगाए बिना नहीं रहेगा। तो आगे हम सुनेंगे दीक्षा कल्याणक के लिए। प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं, एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली, और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। धर्म प्रेमी बंधु, माताओं एवं बहनों, ज्ञानियों ने इस संसार को समुद्र की भांति बताया है। जैसे समुद्र के अंदर एक मछली भी रहती है और उसी समुद्र में नौका भी रहती है। समुद्र एक है, स्थान एक है, पानी एक जैसा है, परंतु रहने के ढंग दोनों के अलग हैं। ऐसे ही संसार के समुद्र के अंदर ज्ञानी भी रहते हैं और अज्ञानी भी रहते हैं। अज्ञानी जीव मछली के ढंग से जीते हैं और ज्ञानी आत्माएं उस नौका की भांति होते हैं। वो मछली जिसे यदि सागर से बाहर निकाल दिया जाए, पानी से अलग कर दिया जाए, तो वह मछली छटपटा के क्या हो जाएगी, अपने प्राण निकाल देती हैं। परंतु वो नौका पानी में रहते हुए भी पानी से क्या है, ऊपर है। वो नौका पानी से अलग है। उस नौका में बैठने वाला भी स्वयं तिरता है, औरों को भी तारता है। तो ज्ञानी का जीवन नौका की भांति और अज्ञानी का
जीवन मछली की भांति जो संसार में रचा पचा रहता है, आसक्त रहता है, मोहाभिमूढ़ होके रहते हैं। और ज्ञानी जो है नौका की भांति स्वयं भी तिरते हैं और औरों को भी तारते हैं। कैसा होता है नौका के भांति जीवन, कैसे जीते हैं ज्ञानी इस धरातल के ऊपर, ये हम श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर की कथा से। जन्म संसार में लिया है, वही राजभवन है, वही सारे प्रासाद हैं, वैसा ही राग रंग आमोद प्रमोद हैं, परंतु उस संसार के समुंदर में जन्म पाकर के भी नौका की भांति है, निर्लिप्त से संस्कार हैं, अंतर्मुखी उनकी चेतना है, नजर उनकी अंतस में है। और वो प्रभु महावीर की आत्मा 8 वर्ष की अवस्था के अंदर न शस्त्र विद्या के अंदर रुचि है, न शब्द विद्या की उन्हें जरूरत है। और ये बात पता लग गई, ये रहस्य खोल दिया, उस शक्रेंद्र ने खोल दिया, उस अवस्था में खोल दिया कि जहाँ गुरुकुल के अंदर राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला लेकर के वहाँ चले जाते हैं। और वह 8 वर्ष का बालक, वह अवधि ज्ञानी बालक, परंतु उसने अपने मुख से नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ। यही ज्ञानत्व की पहचान है, यही सच्चे ज्ञान की निशानी है। कहते बैठ गए गुरुकुल में, उस आचार्य ने पहला पाठ भी वर्णमाला का पढ़ाना शुरू कर दिया और बेचैनी हुई शक्रेंद्र को। और वो आ गए पंडित का रूप धारण करके, वह तिलक लगा करके, हाथ में पोथा लेकर के, और पहला नमन उन्होंने वर्धमान से किया। अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ लिए और उस वर्धमान ने पूछने पर तो उत्तर ऐसे दे दिए कि कहते जो गुरुकुल के आचार्य हैं वो भी दिग्विमूढ़ हो गए, वो भी ऐसे हो गए क्या किया जाए, कहाँ से ये चमत्कारी पुरुष हैं, कहाँ से ये दिव्य पुरुष हैं, कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। और शक्रेंद्र ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, जिसकी पहचान उसे करानी थी कि ये महावीर जन्मजात विद्वान हैं, इन्हें वर्णमाला का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये महावीर गुरुकुल में आने के लिए नहीं है, ये महावीर तो त्रिलोकीनाथ हैं, ये महावीर तो सर्वज्ञ बनने वाले हैं। और वो दिव्य विभूति, और वो कहते हैं शक्रेंद्र जो पंडित के रूप में आया था, और उसने क्या किया, इतना कह करके वो जिस दिशा से आया था महावीर की जय जयकार करता हुआ चला गया। और उसके जाने के बाद सब अवाक देखते रह गए, कौन आया, कैसे पूछा, कैसे चला गया। उनके मति से बाहर की सारी बातें थी। और कहते सारे बच्चों ने और स्वयं आचार्य ने किसके चरण में नमन किया, वर्धमान महावीर के। उस 8 वर्ष का छोटा सा बालक जब पढ़ने आया था तो मन के अंदर कोई रंज नहीं था, और जब कहते कोई वंदन कर रहा है तब भी मन के अंदर कोई हर्ष नहीं है। और उस आचार्य ने महावीर के जय जयकार बुलाते हुए सब मिलकर के अब उन्हें लेके जाते हैं राजा सिद्धार्थ के पास में, ये बताने के लिए कि जो आपका अंग जात है, जो आपका ये पुत्र रत्न है, इसे शब्द विद्या की भी जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है, ये तो जन्मजात विद्वान है। जय जयकार के ध्वनि के साथ उस वर्धमान को उस राज प्रसाद के अंदर ले आते हैं, स्वयं आचार्य ले आते हैं, सिद्धार्थ राजा को सुपुर्द करते हैं, सारा घटनाक्रम सुना देते हैं कि किस तरह से इसकी विद्वत्ता है, कैसी इसकी अलौकिक प्रतिभा है। और ये जान करके कौन पिता होंगे जो गदगद ना हो। वर्धमान को, उस महावीर को उस सिद्धार्थ ने गोद में ले लिया। और उस सिद्धार्थ की अवस्था उस समय ऐसी है, एक तरफ खुशी भी है तो एक तरफ खेद भी है। और जीवन के अंदर ऐसा विरोधाभास बहुत बार जिंदगी में आते हैं कि जहाँ एक तरफ खुशी के अंबार हैं, इस खुशी इस बात की है राजा सिद्धार्थ को कि मैं कितना महापुण्यवान हूँ, ऐसा अंगजात मेरा है, जन्मजात जो विद्वान है, जिसे पढ़ने के अंदर क्या है, पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। खुशी इस बात की है और खेद इस बात का है कि काश मुझे पहले पता लग जाता तो मैं ऐसी अलौकिक आत्मा को उस गुरुकुल में बिठाने नहीं जाता। पश्चाताप भीतर में जागता है और अपने वत्स को प्यार भरे वात्सल्य भरे हाथ से वो पूछते हैं कि हे वत्स, हे पुत्र, तू ये बात पहले ही जानता था तो तूने हमें बताई क्यों नहीं कि पिताजी मुझे किसकी जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत
ज़रूरत नहीं, परंतु वो वर्धमान, वो महावीर सिर्फ मुस्कुराना ही वो जानते थे, बोलना तो वे बहुत कम चाहते थे। और कहा जाता है इस दुनिया के अंदर कम बोलने वाले को लोग कम ज्ञानी समझते हैं, अधिक बोलने वाले को लोग अज्ञानी समझते हैं, परंतु सच्चे ज्ञानी की पहचान वो है कि जो अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मैं कौन हूँ, ज्ञानी हूँ। वह वर्धमान सच्चा ज्ञानी है। अपने मुख से उसने कोई शब्द उच्चारण नहीं किए, जय जयकार की ध्वनि के साथ वो आचार्य और बालक लौट गए। और वो वर्धमान जिसे शस्त्र विद्या के अंदर कोई रस नहीं, शब्द विद्या की उसे आवश्यकता नहीं, और उनका वो बाल्यकाल यौवन की दहलीज पे ले जा रहा है। और उनको कहते एकांत ही प्रिय है, एकांत चिंतन ही उन्हें प्रिय है। और वो कभी भी मौका देख करके कहीं भी बैठ जाते हैं, चिंतन की मुद्रा में बैठ जाते हैं। अपनी नज़र से उन्होंने हमेशा अपने को देखा है। जो अपनी नज़र से अपने को देखना जानते हैं वो एक दिन ज्ञानत्व के शिखर को प्राप्त कर लेते हैं। संसार के अंदर वे ही भटकते हैं जो अपनी नज़र से दूसरों को देखते हैं। यदि कोई पदार्थ को देखते वर्धमान, यदि किसी व्यक्ति को भी देख ले वर्धमान, किसी परिस्थिति और घटना का प्रसंग भी आ जाए वर्धमान के सामने, परंतु उनकी नज़र उस सूरजमुखी की तरह है। सूरजमुखी फूल की विशेषता कि उसका मुख क्या है, हमेशा सूरज की तरफ है। सूरज जैसे घूम जाएगा सूरजमुखी भी घूम जाएगा। चाहे पदार्थ बदल जाए, चाहे संयोग बदल जाए, चाहे घटना प्रसंग बदल जाए, चाहे व्यक्ति का आवागमन बदल जाए, परंतु उस वर्धमान की नज़र मात्र अपने ज्ञाता पे लगी हुई है, आत्मा पे लगी हुई है, भीतर में